Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the airborne disease. Previously हमने disease लिया था. Disease क्या होते हैं? Disease are the illness or sickness with specific symptoms that affect plants, animals and humans. Now the diseases, these are classified as airborne disease, waterborne disease, is soil-borne disease and occupational disease. Occupational disease. Now this airborne disease, these may be influenza. Now it is also called flu and tuberculosis. Waterborne disease are typhoid, cholera, hepatitis. And soil-borne disease are tetanus and botulism. And occupational disease are silicosis and asbestosis. So these are the diseases. It may be airborne disease, waterborne disease, soil-borne disease and occupational disease. Now we will take one by one. Firstly, we will take airborne disease. Airborne disease. So these diseases are caused by the pathogens. Those pathogens that can be transmitted through air. So the agents which can cause these airborne diseases, these are the bacteria, fungi and virus. These diseases may spread. कैसे स्प्रेड होते हैं ये एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. So these can be spread through breathing, talking, coughing, sneezing, raising of dust, spraying liquids, etc. So यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एयरबॉर्न डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू एयर. सो इसमें फंजी है, वायरस है, बैक्टीरिया. दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स दीज स्प्रेड दीज एयरबॉर्न डिजीज़. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने पिछले इसमें डिजीज़ में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होते हैं. तो ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, ये स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ब्रीदिंग से स्प्रेड होते हो सकते हैं, टॉकिंग किससे हम बात करने उस टाइम भी ये इन्फेक्ट हो सकता है एक पर्सन से दूसरा. तो कफिंग, स्नीजिंग, रेजिंग ऑफ डस्ट या स्प्रेइंग. तो ऐसे ये डिजीज़ स्प्रेड होते हैं. सो मैनी कॉमन इन्फेक्शंस विच कैन spread through these airborne transmissions. Those are चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, टीबी है एंड इन्फ्लुएंजा है. यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन में दिया था एयरबॉर्न डिजीज़, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको दो पढ़ने हैं इसमें, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरकुलोसिस. तो यहाँ पर चिकन पॉक्स, मीज़ल्स ये भी है. दीज आर आल्सो द एयरबॉर्न डिजीज़, बट यहाँ पर हमें दो ही लेने हैं, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरकुलोसिस. सो वी विल टेक द इन्फ्लुएंजा or it is also called flu.
दिस इन्फ्लुएंजा इट्स ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा होता है उस पर अटैक करता है ये फ्लू या इन्फ्लुएंजा। सो दिस अटैक्स लंग्स, नोज एंड थ्रोट। जो आप आजकल देख रहे हैं जो ग्लोबल एपिडेमिक जो है दैट इज़ कोरोना वायरस जो है, ठीक है। तो कोरोना वायरस में भी आप देखते हैं कि वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ही अटैक करता है, वो हमारे लंग्स, हमारे जो नोज़ या थ्रोट जो है उस पर अटैक करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो द इन्फ्लुएंजा। दिस कोरोना वायरस इज़ ऑल्सो ए फ्लू। तो दिस ओकर्स मोस्टली इन यंग चिल्ड्रंस, है ना। ये अब आपको आप हो गए हैं अवेयर इससे कि जो कोरोना वायरस है वो किन किन पर अटैक करता है ज़्यादा। यंग चिल्ड्रंस, ओल्डर एडल्ट्स, है ना, प्रेग्नेंट वोमन, उन पे ये ज़्यादा अटैक करता है फ्लू। एंड पीपल विद क्रोनिक डिजीज़, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो तो उन पे भी ये ज़्यादा अटैक करता है। और जो जिनको वीक ये इम्यून सिस्टम जो वीक रहता है उन पे भी ये ज़्यादा अटैक करता है। वीक इम्यून सिस्टम, दोज पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, उनमें भी ये ज़्यादा ये फ्लू होता है। सो दीज आर एट द हाई रिस्क। जो यंग चिल्ड्रंस है, ओल्डर एडल्ट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, और दोज पीपल विद दीज क्रोनिक डिजीज़ या जिनको वीक इम्यून सिस्टम है उनको ज़्यादा खतरा रहता है फ्लू का। So this flu it is caused by the influenza virus which spreads by air or by the direct contact with the infected person. Direct contact with infected person. इसीलिए हमें आज भी बोला जाता है कि जो कोरोना वायरस है ये हमें बचाएगा तभी जब हम किसी मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर ही रहेंगे। इसलिए हम आज जो हमारे ये इन्फेक्टेड पर्सन है हमें उनसे दूर रहना चाहिए ताकि ये स्प्रेड ना हो। ये जो फ्लू है, कोरोना वायरस है, ये स्प्रेड ना हो। सो मोस्ट केसेस जो इन्फ्लुएंजा के होते हैं दैट ओकर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में ज़्यादा देखा जाता है, जब ठंड का मौसम होता है तब ये ज़्यादा फ्लू देखा गया है। और ये जो फ्लू है इट कैन स्ट्राइक लार्ज नंबर ऑफ पीपल in a shorter period of time. Shorter period of time. That means कम समय में ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है ये फ्लू। क्योंकि ग्लोबल एपिडेमिक जो आज है कोरोना वायरस, ये भी आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें 10 to 15% जो है पीपल दे आर इन्फेक्टेड ईच ईयर। तो ये कॉमन है वहाँ पे कि हर अबाउट 15% जो वहाँ पर पीपल है वो इन्फेक्ट होते हैं। बट वेरी कॉमन जो इस इन्फ्लुएंजा का है दैट मोर देन 10 मिलियन पीपल जो है दे आर इन्फेक्टेड ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में हम देखते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस इन्फ्लुएंजा के आते हैं पर ईयर, ठीक है। अब ये देखो आप कितनी फ़र्क है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि यहाँ इंडिया में जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पर मोर देन 10 मिलियन पीपल जो है वो इन्फेक्ट होते हैं इस फ्लू से। सो हम देखते हैं क्यों ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज इट स्प्रेड्स ईजीली, है ना। जो ये फ्लू है इट स्प्रेड्स ईजीली। इट कैन बी पार्टली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ये पूरी तरह से इसको वैक्सीन से ये प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ पार्टली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन एंड इट इज़ यूजुअली सेल्फ ट्रीटेबल, क्योंकि हमें खुद ही एहतियात करना पड़ता है। आज भी हम करते हैं। जो आज कोरोना वायरस जो ये फ्लू है
तो इट इज़ सेल्फ ट्रीटेबल, टेबल लिखना था यहाँ पे, सेल्फ ट्रीटेबल एंड ऑल्सो इट इज़ सेल्फ डायग्नोजेबल। हमें इसको सेल्फ ही डायग्नोज करना है, एहतियात क्या क्या करने हैं हमें, तो वो उसी हिसाब से हम इससे दूर रह सकते हैं इस फ्लू से। सो दिस आल्सो रियरली रिक्वायर्स लैब टेस्ट। इसमें ज़्यादा लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम दूसरे इनमें डिजीज़ में देखते हैं हमें बार बार टेस्ट करने पड़ते हैं लैब टेस्ट। सो इसमें यहाँ पर लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। अब जब एहतियात करना है, ये सेल्फ ट्रीटेबल है, तो इसमें हमें खुद ही एहतियात करना है। अब देखेंगे कि जो फ्लू है ये स्प्रेड कैसे होता है। अभी हमने बोला था आपको ब्रीदिंग से, टॉकिंग से, है ना, या स्नीजिंग से, इससे स्प्रेड होता है। सो दीज आर द एयरबॉर्न डिजीजेस बाय एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। जो हम चाहे स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारे मुंह से, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ पर रहते हैं, दैट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, दैट रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर। सो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में से ही इस ड्रॉपलेट से कोई दूसरा पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स तो अब एटमॉस्फेयर में है। तो इस तरह से ये फ्लू स्प्रेड होता है। या हम देखते हैं बाय टचिंग ए कंटेमिनेटेड सरफेस। जो कोई सरफेस कंटेमिनेट हुआ है ऑलरेडी इस फ्लू से, तो उसको टच करने से ये फ्लू से, जैसे हम आज देखते हैं हमें ग्लव्स लगाने पड़ते हैं, हमें मास्क लगानी पड़ती है, ताकि हम इससे इसके कांटेक्ट में ना आए, इस फ्लू के कांटेक्ट में, या कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में हम ना आए, तो ये स्प्रेड हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ के टच में आएंगे, कोई सरफेस, चाहे ब्लैंकेट हो, चाहे घर में, हमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो अगर इन्फेक्ट हुआ है, जो अगर कंटेमिनेट हुआ है इस फ्लू से, तो हमें उसको टच नहीं करना है। अगर करना है टच तो एहतियात से हमें टच करना है। हमें ये ऐसे इस तरीके से करना है कि जैसे आप देख रहे हैं हमें हैंड वॉशेस करने हैं। अगर किसी चीज़ को टच करें तो बार बार हैंड वॉश करने हैं। ये अब आपको पता है, इस वायरस से आपको पता चल गया है कि हमें क्या क्या एहतियात करना पड़ता है। तो कि ये जो कोरोना वायरस है, इट इज़ आल्सो ए फ्लू, इट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंजा। सो बाय सलाइवा आल्सो, जो हमारे मुंह में सलाइवा है, उससे भी अगर उसका टच हमने किसी चीज़ पे किया तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है इन्फ्लुएंजा। एंड आल्सो बाय स्किन टू स्किन कंटैक्ट, स्किन टू स्किन कंटैक्ट, इससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वायरस आता कहाँ से है। सो इट ओरिजिनली, यू कैन सी इट originates among birds and animals also. फॉर एग्जाम्पल हम पिग्स लेते हैं, पिग्स से फ्लू ऑरिजिनेट होता है, या बर्ड्स जैसे बैट जो है उससे फ्लू ऑरिजिनेट होता है। हमने अब ये पता है हमें कि जो सिम्टम्स है फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है। फर्स्टली इट इज़ फीवर, है ना, इट इज़ चिल्स, मसल पेन, ये भी इसके सिम्टम हैं। जब हमें ये सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें डिजीज़ हुआ है। वो डिजीज़ कौन सा है, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। मसल पेन, इसी तरह हम देखते हैं कफ, ये भी सिम्टम है। कंजेशन, रनिंग नोज़, रनिंग नोज़ जो है दैट लास्ट्स फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि हमें जो है इन्फ्लुएंजा है, हुआ है, फ्लू हुआ है। हेडेक, फैटीग, डिजीनेस, sore throat,
सो ये सिम्टम्स हैं फ्लू के, और यही सिम्टम्स हम देखते हैं कोरोना वायरस, है ना। और यही हम देखते हैं कि फीवर होता है, मसल पेन रहता है, कफ, कंजेशन, रनिंग नोज, हेडेक, डिजीनेस, फैटीग, सोर थ्रोट। तो ये जो सारे हैं ये सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ के। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट यही है कि हमें रेस्ट लेना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेने हैं, ठीक है। अगर हम फ्लूइड इनटेक करते हैं तो इससे हमारी जो बॉडी है दैट इज़ अलाउड टू फाइट द इन्फेक्शन ऑन इट्स ओन। तो ये खुद ही हमारे इन्फेक्शन जो अंदर होगा इस फ्लू का, तो उससे ये खुद ही फाइट कर सकती है, उससे लड़ सकती है और हमें इससे बचा सकती है। तो ये रेस्ट और ये फ्लूइड हम लेंगे, तो इसके बावजूद जो हम मेडिकेशन करते हैं, तो मेडिकेशन जो इस फ्लू के लिए हमें करनी है, दैट इज़ हमें लेने हैं ड्रग्स जो हम यूज़ करेंगे इस फ्लू के लिए, दैट इज़ ज़नामिवर एंड ओसेल्टामिवर। ये ड्रग्स है जो हम इस फ्लू के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पैरास्टामोल, जो आजकल सभी बोलते हैं कि जो कोरोना पेशेंट है उसको पैरास्टामोल दिया जाता है, क्योंकि पैरास्टामोल में आल्सो हेल्प टू क्योर द सिम्टम्स। क्योंकि इससे जो है पैरास्टामोल से जो सिम्टम्स हमें है इस फ्लू के, तो वो दूर हो सकते हैं। तो इससे हमें ये फ्लू से हम बच सकते हैं। So this may help to cure the symptoms. So इस तरह से हमने देखा कि जो इन्फ्लुएंजा है, ये जो फ्लू है, ये हमें किस इस चीज़ पे अटैक करता है, दैट इज़ लंग्स, नोज, थ्रोट पे अटैक करता है। ज़्यादा ही विंटर सीजन्स में स्प्रेड होते हैं। तो जो ये फ्लू है, इट इज़ सेल्फ ट्रीटेबल, इट इज़ सेल्फ डायग्नोजेबल, है ना। हमें खुद ही इसका एहतियात करना है। और जो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, इट में आल्सो स्प्रेड थ्रू दीज एयर ड्रॉपलेट्स, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है उससे भी स्प्रेड होते हैं। ये टचिंग से स्प्रेड होते हैं, किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हमने टच किया उससे स्प्रेड होते हैं, या सलाइवा से स्प्रेड होते हैं। सो दीज ऑरिजिनेटर्स फ्रॉम द बर्ड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स लाइक पिग्स। सिम्टम्स अब आपको पता ही है, सिम्टम्स क्या क्या है इसके, फीवर, चिल्स, पेन, कंजेशन, है ना। तो ट्रीटमेंट रेस्ट और फ्लूइड इनटेक है, और मेडिकेशन हम इसके ड्रग्स जो है दैट इज़ ज़नामिवर एंड ओसेल्टामिवर, और पैरास्टामोल भी हम इसके लिए ले सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट वी विल टेक द ट्यूबरकुलोसिस।